So guys, this is the blood work place, हिस्टोरिक 230 विक्टोरिया स्ट्रीट। ये मेडिकल ग्रुप है, यहाँ पे सारे ब्लड वर्क वगैरह होते हैं, तो यहीं पे से कराऊंगी मैं। ठीक है, फार्मेसी भी है, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ फुल हॉस्पिटल, और इसी के अंदर लैब भी है, बहुत बड़ा है। यू कैन सी जाती हूँ, यहाँ काम पे भी जाना है, लेट हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। इट्स क्वाइट बिग एंड देयर इज़ अ ह्यूज लाइन। मुझे नहीं लग रहा आज हो पाएगा। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल की व्लॉग्स कनाडा। ऐसे छाता लेके व्लॉगिंग करनी पड़ी है क्योंकि कनाडा का मौसम, बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत तेज़। तो मैं जा रही हूँ काम पे। मैंने जैसा बताया था कि मैंने मेडिकल कराया था, फिर वहाँ पे ब्लड टेस्ट हुआ नहीं था। बता रही थी कि मैंने मेडिकल करा लिया था, फिर मुझे ब्लड वर्क कराने जाना था, वो भी मैंने करा लिया था। फिर 2 दिन इतने बिजी हो गए, मैं काम पे जा रही थी तो बिल्कुल टाइम नहीं लग पाया व्लॉगिंग करने का। प्लस आज भी काम पे जा रही हूँ और बारिश हो रही है बहुत तेज़। आई एम ट्राइंग टू डू व्लॉगिंग क्योंकि समटाइम्स यार लेट हो जाती हूँ, समटाइम्स बसेस डिले हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अगर मैं ऐसे चलते चलते व्लॉगिंग करूँगी तो इट विल टेक टाइम, तो बहुत टाइम लग जाता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग। एंड हाँ, तो मैं वहाँ गई थी ब्लड वर्क कराने, उन्होंने ब्लड वर्क करा। भाई उस दिन मेरी 8:30 की शिफ्ट थी और मेरे को वहाँ 1 घंटा लग गया ब्लड वर्क कराने में। इतनी ज़्यादा भीड़ थी, प्लस उन्होंने वहाँ पे भी मेरे से $30 ले लिए ब्लड वर्क के। एंड आफ्टर दैट $300 मैंने वहाँ दिए थे मेडिकल के लिए। एंड फिर मैंने $5 ऑलमोस्ट और दिए उन्हें ब्लड वर्क के लिए। एंड देन वो ब्लड वर्क की रिपोर्ट भी मुझे नहीं भेजेंगे, वो डायरेक्ट IRCC के पास भी जाएगी। जो भी लाइक मेरे ब्लड में कुछ भी इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो डायरेक्ट वहीं जाएगी। अगर लाइक ठीक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है आई थिंक एज सच, तो वो यही कहते हैं कि मतलब लाइक आपको मेडिकेशन चलानी पड़ेगी या फिर आपको वैक्सीनेशन लेनी पड़ेगी, तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। बाकी आज जा रहे हैं काम पे, मैं बताऊँगी एग्जैक्टली मेरी वर्क की लोकेशन क्या है, बट मैं अभी फ़िलहाल में डे केयर में वर्क कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था गाइस कि मेरे कैंपस में ये रास्ता भी है। कैन यू इमेजिन कितना प्रिटी लग रहा है। लुक एट दिस। कह तो रही हूँ कुछ चीज़ें इतनी अनएक्सप्लोर्ड है ना यहाँ पे, हमें खुद नहीं पता हमारे कैंपस में क्या क्या है। लगे पड़े हैं बस काम धंधे में, पैसा कमाने में, बिना चीज़ों पे ध्यान दिए। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़, शो यू। मैंने खुद ये फर्स्ट टाइम देखा है। मैं बस देख रही थी कि मेरे घर तक जाने का कोई पास से रास्ता हो, बट डोंट नो। बट look at this, just look at this, how beautiful it is, right? मेरा तो मन कर रहा है कि यहीं पे ही मैं अपनी आगे की व्लॉगिंग ज़रा जो बची हुई है उसे शूट कर लूँ। मैं ऐसा कर भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, क्योंकि ये जगह जो मुझे लग रही है वो अभी तक बिल्डिंग में मुझे कहीं पे भी कोई जगह पसंद नहीं आई एज सच, इतनी ज़्यादा जितनी प्रिटी मुझे ये लग रही है। I just love flowers in nature. Look, oh God, this is so pretty. Okay. तो गाइस मैं अपने काम पर से निकल गई थी, बट द थिंग इज मुझे वहाँ पे लाइक फ़ोन यूज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन आप यूज़ नहीं कर सकते हो व्हेन यू आर एट योर
वर्क प्लेस। सो मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी थ्रू आउट द होल डे। 8:30 से 5 o'clock तक की मेरी शिफ्ट थी। सारे टाइम मैंने काम करा एंड एज आई हैव टोल्ड यू गाइज कि मैं एक केयर में वर्क कर रही हूँ। मेरे को एक 45 मिनट्स का ब्रेक मिलता है, एक 15 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। उसमें बंदा या तो थोड़ा रेस्ट कर ले या थोड़ा खा पी ले, उसमें बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैं व्लॉग कर ही नहीं पाती हूँ दोस्तों। जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि यहाँ let me take that. Wow, I got stuck. Wow. Sorry guys. I have to take it off. Yeah. So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक मिनट रुक जाओ, पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या हो गया। आज सुबह दिखाया कि भाई यहाँ पे घमासान वाली गर्मी थी और बंदा कुछ नहीं कर सकता था। सॉरी, गर्मी नहीं, बहुत तेज़ बारिश थी। एंड अभी ऐसा चमकता हुआ सूरज है कि बिल्कुल मेरे मुंह पे पड़ रहा है, जिसमें बंदा चाहे भी तो यही सोचेगा कि भाई जल्द से जल्द घर पहुंच जाओ, क्या ही रखा है ब्लॉगिंग वगैरह में। तो गाइस बस यही था। ऑलमोस्ट मेरे सारे डेज़ ऐसे ही निकलते हैं। शिफ्ट होती है, शिफ्ट पे आप फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते तो वैसे ही कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और फिर बसेस में वैसे ही कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाता, चलते चलते गर्मी लगती है। एंड फिर उसके बाद जब घर आते हैं तो घर पे वही रेस्ट करने लग जाते हैं, खाना खाते हैं, रेस्ट करते हैं, रात हो जाती है, सो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं काम के टाइम पे दिखाने के लिए, बस बातें हैं, बातें कर सकती हूँ मैं। एंड इट वॉज रियली अ बैड डिसीजन टू वियर दिस पजामा बिकॉज एंड दिस टॉप, बिकॉज मेरे को बहुत तेज़ गर्मी लग रही है, इतने पसीने आ रहे हैं, आई कांट इवन टेल यू गाइज। ज़िंदगी मेरी यहाँ वॉक करते करते ही निकल जाएगी। अभी बस ऑलमोस्ट घर पहुँच गई हूँ, फिर थोड़ा ठूसेंगे, बाकी जो भी रहेगा दिखा देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दिखाएंगे। गाइस सी माय बेबी मेड आलू गोभी फॉर मी, क्यूट बेबी। तो गाइस आई एम एट माय होम राइट नाउ एंड स्क्वायरल एंड ओ चला गया क्या, एंड नाउ आई विल गोना ईट फूड एंड do apply for my study permit extension. Yeah, mine too. Because बहुत लेट हो गया है ऑलमोस्ट। आज कितनी जुलाई है? 9 या 10 एंड 150 डेज का है ना शायद हमारे पास सिर्फ टाइम। 200 दिन का टाइम है। हाँ नहीं 150 दिन। हाँ मतलब उससे पहले आपको अप्लाई कर देना चाहिए, बट अभी तो ऑलमोस्ट बहुत कम टाइम बचा है। भाई कर दो ना मोस्ट प्रोबेबली आई गोना अप्लाई टुडे एंड बस यही सारी चीज़ें थी। बाकी कुछ और होगा तो आपको बताते हैं। मेरा अप्लाई करोगे आप अभी बैठ के? आई डू हिज। मेरा ऑलमोस्ट हो गया है बट वो अपलोड नहीं हो रहा है, कोई पीडीएफ उसको करके दोबारा। सो गाइस खाना वाना खा लिया था, प्लस जो मैंने बताया था कि मुझे स्टडी परमिट एक्सटेंशन अप्लाई करना है वो अप्लाई कर दिया था, मेरा हो गया है। कल मैं गोलू का अप्लाई करूँगी, देन विल वेट and then we will be starting over another course. Yeah, that's the whole update about life. And sorry guys, and I am feeling too sleepy right now. यही सब काम करने में ना लाइक लग जाते हैं 2-2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही मान लो। पहले वो फॉर्म अपलोड नहीं हो रहा था, फिर उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लग गया, वो अपलोड किया था। बस आज के व्लॉग में बहुत तेज नींद आ रही है भाई, सोने जा रही हूँ, फिर दोबारा कल शिफ्ट है। सॉरी गाइस भाई मैं इतना यॉन कर रही हूँ, वो लग रहा होगा मैं जानबूझ के कर रही हूँ, बट सच्ची वेरी वेरी टायर्ड। पहले तो इतना होता था कि इंस्टा पे अपलोड कर दिया, वो कर दिया, वीडियोस बना ली। इस चक्कर में ना जिम भी नहीं जा पा रही हूँ, जिम भी इतनी ज़्यादा स्किप हो रही है मेरी, ये मैं क्या ही बताऊँ, और इसलिए थोड़ा क्रैंकी भी फील करती हूँ सम टाइम, बट ठीक है। गुड नाइट गाइस, नहीं तो मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगी, सो जाती हूँ, वापस दोबारा कल नया दिन शुरू करते हैं। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग्स डू सब्सक्राइब माई चैनल ही व्लॉग्स कैनेडा एंड सजेस्ट मी समथिंग इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनीथिंग, लाइक कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी, जस्ट लेट मी नो ओके। बाकी हर हर महादेव, गुड नाइट गाइस, मिलते हैं कल दूसरे व्लॉग में।